बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर रखना चाहता हूँ, तो ये नुस्खा जो है ये बड़ा मुकव्वी दिमाग है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग जो है वो रोशन हो जाता है। तो इसको हम तकसीर रोशन दिमाग के नाम से भी अल्हम्दुलिल्लाह याद करते हैं और इसी नाम से हम बनाते हैं। हमारे मज़हब के अंदर ये तैयार है और ये बड़ा नायाब और बिल्कुल बेदरद था और आम है ये नुस्खा है। यानी कि इसमें कोई कीमती चीज़ जो है वो नहीं डाली जाती। बिल्कुल मतलब चांद कौम के अंदर जो मिलने वाली अशिया हैं वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत के अंदर वो नुस्खा जो है वो रख देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने जो मगज़ है बनोला वो लेना है। नंबर 2, इसके बाद आपने कशकाश लेनी है। और नंबर 3, आपने इसमें मगज़ जो है वो बादाम लेने हैं। और नंबर 4, जो आपने इसके अंदर चीज़ डालनी है तो वो खुशक धनिया जो होता है उसके चावल है। बस ये 4 चीज़ें सिर्फ आपने इस नुस्खा के अंदर जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने जो मगज़ बनोला है वो लें, तो उसको थोड़ा सा कूटें। तो उसका ऊपर वाला जो छिलका है वो छिलके जो है वो आपने उतार देने। अंदर से आपको वो आटे की शक्ल का मगज़ जो है वो निकलेगा, वो आपने लेना है। उसके बाद आपने कशकाश लेनी है, लेकर उसको आपने कपड़ छान कर लेना है ताकि उसके अंदर रेत और गिरक वगैरह होती है वो दूर हो जाए। तो वो छानने के बाद उसको आपने दस्ता में डालकर तो कूट कर बारीक पाउडर बना लें। इसी तरह आपने कश्मीर खुशक जो है उसके चावल लेने हैं, यानी कि धनिया जो है खुशक, तो इसको भी आपने दरफड़ करना है। तो आहिस्ता से इसको कूटें ताकि इसका छिलका जो है वो उतर जाए, सिर्फ चावल जो है वो आपको बाकी मिल जाए। तो मगज़ बादाम जो है ज़्यादा बेहतर होगा आप इसको भिगो दें और भिगोने के बाद तो फिर इनका छिलका जो है वो उतार लें। उतारने के बाद इनको धूप के अंदर आकर खुशक करें, यानी कि मुकशर जो बादाम है वो डालें। और मैं तो ये करता हूँ कि बादाम लेता हूँ, बादाम लेकर उनको खुद तोड़ता हूँ और उनकी जो गुठलियाँ होती हैं वो लेता हूँ, वो ताज़ा रहती हैं। क्योंकि जो मगज़ आप लेते हैं निकले हुए बादाम, तो वो ताकत में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें पूरा जो है वो फ़ायदा नहीं देते। तो ताज़ा बादाम लेकर कूट कर तोड़ कर उनको जो मगज़ है वो लें, वो उसकी ताकत जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है। बराबर वज़न लेकर तो इनको कूट कर इनका सफ़ूफ तैयार कर, अगर आप शहद डालकर मजूर बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं। अगर पाउडर की शक्ल में रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं। अगर जायके के लिए इसके अंदर पूरा मिश्री डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, असबे जायका असबे ज़रूरत। लेकिन अगर शुगर वगैरह है तो फिर आप ऐसा करें कि ना शहद डालें और ना ही आप पूरा मिश्री डालें। सिर्फ ये 4 जो अज्जा हैं इनको आपने सफ़ूफ बनाकर यकजक कर लें, मिक्स करें और डबिया में महफूज कर लें। सुबह व शाम आप निहार भी खा सकते हैं और खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी आप ताज़े पानी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम गर्म दूध के साथ भी आप खीरी दूध हो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। हाँ, अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो तो अगर आप इसके अंदर खुश्ता फलाज जो है, जितने वज़न के बाकी चीज़ें नहीं हैं उतने वज़न का ही आप खुश्ता फलाज जो है वो ले लें। यानी मेरी मुराद ये है कि जितना वज़न आपने खुशक धनिए के चावलों का लिया है या तो बनोला का आपने लिया है तो उतना वज़न ही आपने लेना है। यानी फिर 5 चीज़ें हो जाएंगी, सबका जो है वो बराबर वज़न होगा। तो वो शामिल करके तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह जो कमज़ोरी है जिस्म की वो भी दूर होती है। तो ये एक बड़ा नेमत
غیر متبرکہ نسخہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ بنائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک افسیہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، لائک بھی کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ میری ہر جو نئی آنے والی ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔